नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ कहानी की परिभाषा क्या है। कहानी के तत्व, कहानी, उपन्यास, एकांकी सब के बारे में मैंने बताया आपको। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एमई का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहानी की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय साहित्यिक विद्या है। हम सब जानते हैं कि हमें कुछ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे। कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहानी का जो सब्जेक्ट होता है, स्टोरी पार्ट होता है, वो सबको अच्छा लगता है ना। तो क्या है, ये एक अत्यंत लोकप्रिय साहित्यिक विद्या है। ठीक है, लोक कल्याण भावना और लोक रंजन तत्व का जितना सुंदर समन्वय इस विद्या में होता है, उतना साहित्य की किसी अन्य विद्या में नहीं। लोक कल्याण की भावना, जैसे कि हम हर सीख, बचपन में अपनी कहानी पढ़ा होगा, हर सीख हमने कहानियों के द्वारा ही अर्जित की है। जैसे कि कथा हो गया, डिवोशनल कथा हो गया, या बचपन की कहानियाँ हो गई, या अभी की कहानियाँ हो गई, सब में लोक कल्याण की भावना रहती है और कहानियों के द्वारा हमें सीख भी दे दी जाती है। तो है ना, उसमें लोक कल्याण की भावना होती है। और लोक रंजन तत्व, यानी कि लोगों को इंटरटेन करने का जो तत्व होता है, इन दोनों का सुंदर समन्वय कहानी में होता है। ठीक है, इस विद्या उतना साहित्य की किसी और अन्य विद्या में, उपन्यास आप पढ़ते हैं तो बहुत लंबा होता है, लेकिन कहानी शॉर्ट रहता है, तुरंत पढ़ लेते हैं और तुरंत समझ जाते हैं, है ना। तो उसमें लोक कल्याण की भावना को आप समझा सकते हैं, छोटे में भी, है ना। ठीक है, अब देखते हैं। कहानी एक विकासशील विद्या है, स्वभावतः लगातार इसमें प्रगति हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि कहानी जो है विकासशील विद्या, धीरे धीरे इसमें विकास होते गया और इसमें प्रगति होते गई। ठीक है, फिर भी पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने इसे अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। कथा सम्राट प्रेमचंद जो है, उन्होंने कहानी की परिभाषा लिखा है। कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का कर्तव्य होता है। मतलब प्रेमचंद जी ने कहा है, कहानी जो होता है वो एक ऐसा रचना होता है जिसमें जीवन का किसी एक अंग या जीवन के किसी एक मनोभाव का चित्रण होता है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई भी एक घटना घटी, उस पर आपने कहानी लिख दिया, तो वो एक घटना के ऊपर कहानी हो गया, पूरा जीवन तो जीवनी हो गया, है ना। तो एक कोई अंश, कोई एक मनोभाव के ऊपर जो प्रदर्शित किया जाता है, उसे कहते हैं कहानी। कहानी का उद्देश्य रहता है उसकी चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास, सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका कहानी का उद्देश्य रहता है उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास, सब उसकी भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब जैसा कहानी है उसमें चरित्र भी वैसा होना चाहिए, उस चरित्र की कैसी शैली हो, कथा विन्यास कैसा हो, उसके भाव कैसे, उस सब को पुष्ट करता है कहानी। ठीक है, अब कहानी की विशेषताएं देख लेते हैं। कहानी लघु आकार का होना चाहिए, पात्रों की न्यूनता यानी पात्र कम होने चाहिए, कार्य स्थान की एकता होनी चाहिए, जीवन की घटना अथवा स्थिति विशेष का मार्मिक चित्रण होना चाहिए, कहानी पर यथार्थ का आवरण हो, घटना एवं परिस्थिति की सरलता हो, एक भावना तथा एक घटना का प्रभावपूर्ण चित्रण, संकेतात्मक चरित्र चित्रण हो, और आठवां स्पष्ट उद्देश्य व्यक्तित्व प्रधान शैली हो। ये होगी कहानी की परिभाषा और कहानी की विशेषता।